साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और इस वक्त हरियाणा के ऐतिहासिक गांव रोहनात में मौजूद हैं। आपको पता है रोहनात गांव है जो उसका मसला लंबे समय से चल रहा है और जो धरना दिया था ग्रामीणों ने, उस वक्त एक धरनारत ग्रामीण की जान चली जाती है और अब तक भी सरकार ने इस चीज़ का कोई भी समाधान नहीं किया। पूरा गाँव यहाँ पर धरने पर मौजूद है। गाँव वालों से जानेंगे क्या है पूरा मामला और कितने लंबे समय तक ये आंदोलन चल सकता है अलग अलग प्रकार से। और भवानी खेड़ा से जो मास्टर सतबीर रतेरा जी हैं उनसे जानेंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या है जी ये पूरा मामला? ये जैसे आप पहले भी आए थे जी, ये सैकड़ों साल से आंदोलन चल रहा है। इस गांव का क्रांतिकारी गांव है जी, परंतु उसी कड़ी में उसी लड़ाई को लड़ते हुए जी, ये 10 तारीख से धरना चल रहा था जी, कि पूर्व में जो मांग है हमारी नीलाम की गई ज़मीन वापस दी जाए, जो उन वीर शहीदों को उन परिवारों को रोजगार दिया जाए और जो इनकी पूरी मांग है वो सारी सरकार ने काफ़ी बार सुनी भी है। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे तो इन्होंने काफ़ी बार बताया भी हमारा गांव आज तक गुलाम है, हमारे गांव की ज़मीन सारी। आज बड़ी अचरज की बात है कि रोहनात गांव का जो शहीद संतलाल जी हुए हैं वो गांव की ज़मीन भी नहीं है उनको जहां दफनाया जा सके, क्योंकि सारे जो ज़मीन है दूसरे गांव के नाम है। तो उनको आज दफनाने के लिए उनको जो शहीद हुए हैं मात्र 10 फीट जगह भी नहीं है इनके पास। तो बड़ी शर्म की बात है। तो हमारी तो यही मांग है कि गांव की मांग को मान लेना चाहिए प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज जो शहादत दी है, लंबे समय से जो धरने बैठे थे संतलाल जी, इनके परिवार को भी शहीद का दर्जा, इसको भी शहीद का दर्जा दिया जाए और इनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए ताकि इनके जो 4 बच्चे हैं उनका पालन पोषण हो सके। और जो भी जितना भी लंबा ये संघर्ष चलेगा मैं इनके साथ हूँ, लगातार धरने पर रहूँगा। यही मेरी प्रार्थना है प्रशासन से कि गांव की क्रांतिकारी गांव की मांग को जल्दी मान लेना चाहिए ताकि इन लोगों की जो कुर्बानी है वो व्यर्थ ना जाए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आपके जिस वक्त 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इस गांव को ये झेलना पड़ा और सैकड़ों शहादतें तब हुई और एक और शहादत जो संतलाल है, अब तक उनको दफनाने के लिए 10 फीट जगह नहीं है गांव के पास और सरकार अब तक मौन है। और भी जो है आप बताइए सर, कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये जी हमने 4 जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होती जी, जब तक ये आंदोलन चलेगा। वो 4 मांगे इस प्रकार से समस्त ग्रामवासी जो हमारे जो इसमें बनाए हैं, यूनिट कट बनाई है कि संघ बनाया है जी, समस्त ग्रामवासियों का परिवार वाइज, उन्होंने 4 मांगे रखी हैं जी। इनके परिवार ने सौंप दिया कि भाई गांव के लिए शहीद हुआ है तो ये गांव का ही है जी। तो गांव ने सभी मीटिंग करके ये फैसला लिया है इसको शहीद का दर्जा दिया जाए और 1 करोड़ रुपया इसको जो है सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाए और एक नौकरी परिवार में दी जाए। एक फ्रीडम फाइटर यहाँ के जो शहीद हुए हैं लोग, उनके लिए जैसे इन्होंने शहादत दी है धरने पर, जैसे उस गांव की जो ज़मीन जो छीनी गई थी अंग्रेज़ों ने, वो ज़मीन मिले और फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिले। ज़मीन नहीं मिल सकती तो प्लाट अलॉट हुए थे वहाँ पर बीड फार्म में हिसार में प्लाट मिले। और चौथा ये है गांव की ज़मीन की पट्टियों को तोड़कर ज़मीन गांव के रोहनात के नाम किया जाए जी। ये 4 मांगे हैं। तो इस बार भी झंडा रोहनात गांव ने नहीं फहराया? झंडे के बहुत मन करता है लहराने के लिए, लेकिन क्या करें कि हमारे जो बुजुर्ग हैं आज तक कभी झंडा नहीं लहराया था। सीम साहब आए थे, झंडा लहराया था, लेकिन वो ज़मीन हमारे गांव के नाम ही नहीं है। हम तो चाहते हैं वो ज़मीन हमारे नाम हो गांव के। वहाँ लहराया था 23 मार्च 2018 को, लेकिन फिर क्या करें, फिर वो तो लहरा गए, लेकिन जो वादे थे उनके वो कहीं न कहीं अधूरे रह गए जी। आज भी गांव के वादे, जो गांव को वादे किए गए हैं, जो सपने हैं, वो आज भी अधूरे हैं। और लंबे समय से ये आंदोलन, ये संघर्ष लगातार ग्रामीणों का चल रहा है और विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उस कुएं को आपको एक बार मैं दिखा दूं कि जो लड़ाई वालों ने
लगभग 1856 के आसपास लोहा लेते हुए जो तहसीलदार साहब को ज्ञापन जी, दे रहे हैं, ये साथ में कवर करो। जी एक बार भाई तहसीलदार साहब मौके पर पहुंचे हैं भाई, ये भी आपको तस्वीरें दिखा दें एक बार। डीसी साहब को अच्छा अच्छा तहसीलदार साहब को जी, तहसीलदार साहब पहुंचे हैं और लगातार इस मामले पर भाई वीडियो न शेयर करते रहें, जितने भी साथी जुड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भाई। फोटो करें भैया अपने वाले भी। तो ये 4 सूत्रीय जो ग्रामीणों की मांग है वो डीसी साहब को एसडीएम के माध्यम से इस वक्त ज्ञापन सौंपा गया, और कब तक इस पर सुनवाई होगी और कब तक इस मामले का निदान हो पाएगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। लगातार आपको दिखाते रहेंगे और यही वो कुआं है, आपको दिखा दे तस्वीरें जहाँ पर जो गाँव वालों ने जिस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोलियाँ चली थी, तोप के गोले चलाए थे और कूद कर अपनी जान बचाई थी, ऐसा ही कुछ वाकया यहाँ पर रुणात गांव में हुआ था और यहाँ पर फांसी पर लटकाया गया था। अलग अलग जो पेड़ आसपास इस वक्त अंधेरा चूँकि नज़र नहीं आएंगे, तो लगातार इन ग्रामीणों का संघर्ष चल रहा है और उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी ही इस गांव को आज़ाद का दर्जा देगी और भारत के इतिहास का जो काला पन्ना है वो समाप्त होगा, काला अध्याय समाप्त होगा। जिस प्रकार से ये गांव संघर्ष कर रहा है, इसकी मांगे मानी जाएंगी। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है संजय। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स।